वेलकम टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका इंग्लिश टीचर आज आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कि नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्लास 9 और 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। वैसे हम इसको 7th क्लास 7th और 8 से पढ़ते आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश जरूर रहती है। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको वो छोटी सी छोटी जो चीजें जिसको हम मिस कर जाते हैं, जिसको हम भूल जाते हैं, उस पर बात करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशंस और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, सो इसमें हम क्या क्या करेंगे? द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिफाइन एंड आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पहली बात हमारे को इसमें पता होना चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पहले हम वो देखेंगे। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं और हम उसको कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट में भी समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच, और स्पीच को कौन बताएगा? मिस्टर पैरट। ये अभी अभी हमने रखा है और ये सिर्फ मैंने इसलिए रखा है कि भाई आपको रिपोर्टेड स्पीच बता सके, और सीरियसली बहुत अच्छे से यही भाई साहब आपको बताने वाले हैं कि रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। और रिपोर्टेड स्पीच में अब ये पैरट का एक ना बड़ी अच्छी वो होती है, क्वालिटी होती है, आप जो बोल रहे हो ना वो उसको रिपीट करता है ना। तो रिपोर्टेड स्पीच भी यही है, वो आपको रिपीट करके बताएगा काम कैसे होना है। क्लियर? नेक्स्ट इज what is reported speech? Reported speech is used to repeat what someone has already said. तो मिस्टर पैरट बता रहे हैं कि भाई जो तुमने बोला मैं भी तो वही बात करूंगा। सो इस क्या है कि रिपीट करना है अगेन। ये एक रट्टू तोते की तरह काम करेगा। तो मिस्टर पैरट, अभी मैं इसको रट्टू तोता बोल रहा हूँ, नाराज ना हो जाए, उड़ गया ना फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है, हमारे को कुछ नहीं समझ आएगा। हाँ, तो ये भाई साहब कह रहे हैं जिन्होंने ये रखा है, हमने ही रखा है, हमारे सिर के ऊपर बैठा हुआ है। तो सपोज क्या कह रहे हैं? पैरट्स कैन टॉक, पैरट्स कैन टॉक। सो ये क्या है? दिस इज डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि ये मिस्टर पर्सन ने बोला मिस्टर पैरट के लिए कि पैरट्स बात कर सकते हैं, तो दैट इज डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच, अब इसी चीज को हम कैसे रिपोर्टेड स्पीच में लेकर आएंगे? ठीक है, सो दिस मिस्टर सेज to Mr. Parrot, Jimmy said that you could talk. तो जिम्मी आपको क्या बता रहा है? अरे तुम बात कर सकते हो। वाह भाई वाह मिस्टर पैरट, आप बात कर सकते हैं। सो जिम्मी said that you could talk. तो इसने बोला बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। अब यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच कैसे हुआ? क्योंकि जिम्मी ने कहा है, जिम्मी said that। देखो यहाँ पर जिम्मी ने क्या बोला पैरट को कि दिस इज डायरेक्ट स्पीच, मतलब पैरट्स कैन टॉक, इसने बताया। अब ये कह रहा है कि जिम्मी ने ये बताया था कि तुम बात कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। कैन को किस में चेंज कर दिया? कुड में। ठीक है, और किसने बोला? थर्ड पर्सन, जिम्मी इज द थर्ड पर्सन। और किसके बारे में बात हो रही थी? पैरट्स के बारे में। तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, और इन्होंने बताया किसके लिए? कि जिम्मी ने कहा था, तो जिम्मी बिकम्स अ थर्ड पर्सन। ठीक है, और उसकी बात ये कह रहे हैं भाई साहब। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ सिंपल रूल हैं। ठीक, अब हमारे को इसके रूल्स को फॉलो करना है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपको पता होना चाहिए। अब हमें कैसे यूज करना है, तो हमारे पास पहले आता है सिंपल प्रेजेंट। अगर आपने अभी तक टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके टेंसेस की वीडियो जरूर देखो, क्योंकि उसमें बहुत सारे डाउट्स तो वहीं क्लियर हो जाएंगे टेंसेस के। अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर चेक कर लो। व्हेन कन्वर्टिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड speech, there are some changes that needed to made to the verb tense and reported verbs. अब जैसे यहाँ पे आया she said it is a great desert। अब यहाँ दो चीजों को समझना है। she said ये हो गया हमारा reported verb। क्या है ये? reported verb। और ये जो होता है ये होता है हमारा reported speech। क्या कहलाएगा? reported speech। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, इसके दो पार्ट्स आएंगे, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, और यहाँ पे रहेगा इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा। ठीक है, तो इसको एक बारी मैं आपको प्लेन पेपर पे समझाता हूं कि अगर हमारे पास आया शी सेड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या था सेंटेंस? She said it is a great desert।
इट इज अ ग्रेट डेजर्ट। डेजर्ट मतलब मीठा, ठीक है। अब ये जो शी आया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टर। ये हो गया रिपोर्टर, इसने रिपोर्ट करी मतलब इसने बात करी है, ठीक है। सेड, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, सॉरी ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है। ये वर्ब को चेक करना बहुत जरूरी है, रिपोर्टेड वर्ब। और इसके बाद जो लास्ट हमारे पास आता है, इस लाइन को मतलब ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो ये लाइन शुरू होती है, ये होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, कि उसने क्या बात करी, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां तीन चीजें होगी, पहला रिपोर्टर कौन है, दूसरा रिपोर्टेड वर्ब क्या है, और तीसरा रिपोर्टेड स्पीच। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बहुत जरूरी है इस चीज को ये समझना, सारा मैकेनिज्म इसी के ऊपर डिपेंडेड है। अब यहाँ रिपोर्टेड वर्ब जो होती है वो आपके पास में क्या है, सेड, ठीक। और सेड क्या होगी, पास्ट टेंस। किसकी पास्ट टेंस है, सेज की। तो कुछ में तो सेज रहेगा और कुछ में सेड, बट अभी मैं सिर्फ सेड के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और ये होगी रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें कहाँ चेंज कहाँ करना है, हमें चेंज इसमें क्या करना है, बेसिकली ये रहेगा शी सेड, ठीक। जब भी हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहां हम वर्ड यूज करेंगे दैट। क्या वर्ड यूज करेंगे हम, दैट। ये वर्ड आपका दैट आएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम रिपोर्टेड स्पीच में चले जाएंगे, इसके थर्ड पार्ट में, ठीक है, तो यहां पे आएगा इट। अब ये कौन सा टेंस है, ये है इज। इज हो गया सिंपल प्रेजेंट, इसको हमें चेंज करना है, इट वॉज अ ग्रेट डेजर्ट। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें दो चीजों का ध्यान रखो कि यहाँ रिपोर्टेड वर्ब क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें दैट लिख कर आना है, और वहां पे रिपोर्टेड स्पीच में जो हमें टेंस गिवन है, जो भी हमें टेंस गिवन है उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब हम उन्हीं चीजों को सीखने वाले हैं कि हमारे कौन कौन से टेंस कहाँ कहाँ पर चेंज होंगे, ठीक है। तो ये हो गया शी सेड इट वॉज अ ग्रेट डेजर्ट, ठीक है। क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे हमारा सिंपल प्रेजेंट था, उसको चेंज किया हमने सिंपल पास्ट में। अब यहाँ दो ये लेट बैठी हुई है गर्ल्स, अब ये आपस में बात कर रही हैं और इसने बोला कि ये जो डेजर्ट है, मीठी चीज है, स्वीट है, दैट इज वेरी नाइस। क्लियर। इन दिस एग्जांपल द सिंपल प्रेजेंट इज चेंज टू द पास्ट टेंस वाज। क्लियर। ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का ही टेंस है, बट इसमें एक छोटा सा पॉइंट है। क्या है, व्हेन अ स्टेटमेंट इन डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेस अ हॉबी। किस चीज को देखना है, अगर वो हॉबी है, इस चीज को इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के चलो, और जनरल ट्रुथ कि कोई ऐसी बात जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, द प्रेजेंट टेंस इन द डायरेक्ट स्पीच इज ऑफन केप्ट द सेम इन द रिपोर्टेड स्पीच। मतलब अगर वो हमारी हॉबी है या कोई जनरल ट्रुथ है तो उसके टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज वहां का वहीं रहेगा, उसको चेंज नहीं करना। तो शी सेड आई स्केट एवरी संडे, तो यहाँ पे शी सेड आई स्केट एवरी संडे। अब किसने कहा है, शी, तो ये गर्ल है, और आई चेंज हो जाएगा ये रिपोर्टर के ऊपर कि उसने कहा आई स्केट एवरी संडे। तो इसको भी ध्यान देना है कि इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे शी हो जाएगा। अगर यहाँ पर ही होता तो ये भी ही में चेंज होता। शी सेड शी स्केट्स, ये देखो ये हमारा आई के साथ सिंपल प्रेजेंट है और यहाँ पर भी ये सिंपल प्रेजेंट ही है, तो वो क्यों नहीं चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ हॉबी और द जनरल ट्रुथ, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। शी सेड आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम। सो व्हाट आई टोल्ड यू इज दैट कि यहाँ पे आई है, किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, यहाँ पे आपके रिपोर्टर कौन है, ही है या शी है या जो भी प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंगली। शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो आ गया दैट, आई हटा तो आ गया
शी। अब आई एम तो लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और शी के साथ क्या लगेगा पास्ट में, वॉज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। अब यहाँ माई था तो आई के साथ यूज होता है प्रोनाउन माई, और शी के साथ प्रोनाउन यूज होता है हर। ठीक है, तो इसमें ये चीजों का भी ध्यान रखना है। अब चेंज क्या किया हमने, एम स्टडिंग को वाज स्टडिंग में। ठीक है, टेंस पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट, अब हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू द पास्ट परफेक्ट। अब देखो यहाँ एक और सेंटेंस है, ही सेड आई हैव गॉन शॉपिंग। तो ही है ना, बॉय हो गया, तो इसका जो प्रोनाउन आएगा यहाँ पर क्या आएगा, ही, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट, हैव की जगह आ गया हैड, बिकॉज ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगेन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। आई हैव बीन मॉडलिंग फॉर अ ईयर, तो किसने बोला, शी, तो अगेन यहाँ पे शी आएगा। शी सेड दैट शी हैड बीन मॉडलिंग फॉर अ ईयर, तो हैव बीन चेंज हो गया हैड बीन में, तो ये गर्ल हमारी अब मॉडलिंग भी कर रही है 1 साल से। ठीक है, नेक्स्ट वन सिंपल पास्ट। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, सिंपल पास्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। अभी हमने क्या देखा कि जितने भी हमारे प्रेजेंट टेंस हैं वो सब चेंज हो रहे हैं पास्ट टेंस में, बट पास्ट टेंस कहां चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। दे सेड वी फिनिश्ड आवर प्रोजेक्ट, वी फिनिश्ड, ये कौन सा टेंस हो गया, कैसे पहचानेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं है। ठीक है, दे सेड अगेन सेम टू सेम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आ जाएगा दैट दे हैड फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट। अब यहां क्यों आया, क्योंकि यहाँ क्या था, वी किस में चेंज होगा, दे में, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है ना। अभी जैसे हमने ही और आई में देखा, शी और आई में देखा, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ये इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर में चला गया। वी प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे जो चीज आएगी वो दे आएगा, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, क्योंकि हमारा जो टेंस है पास्ट टेंस वो किस में चेंज हुआ, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको भी ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट आया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफी, तो ही सेड दैट ही हैड बीन ड्रिंकिंग कॉफी। अब वॉज हटके किस में आ जाएगा, हैड बीन में। ये चीजों को ध्यान देना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल वैसे ही रहता है, विल की जगह पे हमें सिर्फ वुड यूज करना है। अभी देखते हैं इसमें और भी चीजों को। ठीक है, अब आ गए भाई साहब हमारे मिस्टर पैरट, कह रहे हैं भैया अगर आपने ये टेंसेस ध्यान नहीं रखे तो मैं तो यहाँ से फुर्र हो जाऊंगा, चले जाऊंगा। तो हम इसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हुए एक बारी और से फिर से इसके जितने भी टेंसेस जैसे जैसे चेंज होने हैं वो पढ़ लेते हैं, कहीं हमारा मिस्टर पैरट उड़ ना जाए। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, विल होगा चेंज वुड में, कैन चेंज होगा कुड में। ठीक, अगर यहाँ पे आपको शैल दे रखा होगा तो वो चेंज होगा शुड में। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे जितने भी हमारे नरेशंस है उन सब की ये समरी है, इसको ध्यान से समझ लो और इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लो। अगर स्क्रीनशॉट रखोगे तो मिस्टर पैरट भी आपके साथ आपके घर में रहेंगे, आपके ना तो वो चीज दिमाग से उड़ने वाली, ना ये भैया आपके फोन से जाने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास में आ गया प्रोनाउन, हम लोग वैसे कर चुके हैं कि ये प्रोनाउन हो गया आई शी। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करने हैं। क्लियर, अभी थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि प्रोनाउंस क्या हुए। तो प्रोनाउन हमारे को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये दो होते हैं आई और वी। फिर सेकंड पर्सन में भैया एक ही रहते हैं यू, और फिर आते हैं हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिसमें होता है ही, शी और दे। ठीक है, अब इन्हीं को आपने चेंज करना है। अगर किसी सेंटेंस में जैसे यहां पर आया यू सेड,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहां क्या प्रोनाउन है, यहां पर है यू और यहां क्या है आई, तो ये इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो यू सेड दैट, अब ये चेंज हो गया यहां पर यू, और ये कौन सा टेंस है, एम आ रहा है तो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है यू वर, बस बाकी सेम एज इट इज रहेगा। तो ये है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टर और रिपोर्टेड वर्ब, बस इतना ध्यान रख के चलो। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत इजीली आपका ये काम होने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं, ये अलग अलग होती हैं। जैसे हम उसको बोल सकते हैं से का हो गया सेड, फिर आपके पास आस्क है, टेल है, तो अगर टेल होगा तो वो टोल्ड में हो जाएगा, आस्क है तो आस्क्ड में हो जाएगा, से का तो मैंने आपको बता ही दिया था सेड में हो जाएगा, ठीक है। आई वॉन द गेम, अगर सिंपल सा आया आई वॉन द गेम तो वो एक्साइटेड है तो ही एक्सक्लेम्ड, वो एक्साइटमेंट में बोल रहा है, तो नोट दैट एक्सक्लेम्ड इज यूज्ड टू शो एक्साइटमेंट, तो वो एक्साइटमेंट में जब बोलेगा तो ही एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड वॉन, आई वॉन द गेम। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता, सो वी कैन राइट शी और ही वट एवर वी वॉन्ट टू, क्लियर, सो इट वॉन्ट बी रॉन्ग। ओके नेक्स्ट, हाँ बस। अब ये हमारा टाइम एंड प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर टुमारो लिखा है तो हम उसको चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में। एक बार ध्यान से देख लो एक बार, अगर हम टुडे में जाते हैं, अगर वहां टुडे लिखा होगा तो वो हो जाएगा दैट डे, ठीक है। अगर टुमारो में होगा, टुमारो किसी सेंटेंस में आएगा तो टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे, ठीक है। और अगर वहां पे यस्टरडे लिखा होगा, यस्टरडे, तो वो हो जाएगा द प्रीवियस डे, ठीक, द प्रीवियस डे। ओके, इसको भी एक बारी आप नोट कर लो। टाइम एंड प्लेस, अगर टुमारो है द नेक्स्ट डे, यस्टरडे है द प्रीवियस डे, और टुडे है तो दैट डे, क्लियर। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से काम हो जाते हैं, क्लियर। इसके बाद हमारे पास कुछ क्लॉजेस में आ जाते हैं, जैसे डू यू लाइक पिज्जा, अगेन ये एक क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, तो शी आस्क्ड, तो पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आस्क्ड डू यू लाइक पिज्जा, सो शी आस्क्ड इफ आई लाइक पिज्जा। तो अगेन इन्होंने पूछा है, क्योंकि यहाँ पे इमेज है गर्ल की, तो इसलिए शी हो गया, अगर बॉय का होता तो ही हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट मोडाल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोडाल्स में क्या आएगा, अगर कैन है तो कुड, देखो कैन, कुड, मे, माइट, ठीक। फिर इसी तरीके से शैल, शुड, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे मोडाल वर्ब्स हैं जो कि चेंज होते हैं, ठीक। इसके बाद आपका ये होमवर्क है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस करनी है। 8 questions are there only, so make it, write it down in your notebook, प्रैक्टिस करो, जहां डाउट हो, जो सेंटेंस समझना है वो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डालो, नंबर को डालो, एंड वी विल रिवर्ट बैक इट टू यू। सो होप आपको ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब और नरेशंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर आएगी तो मिस्टर पैरेट आपके साथ ही हैं, वो आपको दोबारा से याद दिला देंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फॉर योर एग्जाम रिलेटेड। टिल देन स्टे फिट, रिमेन फिट एंड बी कनेक्टेड विद अस।